हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। शुरू करते हैं चैप्टर। गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ सेंटर्स पर, हेल्थ पर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल expect that the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and the problem related to health. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ का क्या मीनिंग है और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Look at the subheading of this chapter. In what way do you think the topic is related to the work of government? अगर हम इस चैप्टर के सब हेडिंग पर देखेंगे तो फिर ये देखेंगे कि किस बेसिस पर, किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट का क्या काम रहता है हेल्थ सेंटर से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. Health का मतलब हमारी ऐसी एबिलिटी जिसमें हम किसी बीमारी से फ्री हो, हमको कोई बीमारी ना हो, हमको कोई इंजरीज यानी कोई चोट भी ना हो। But health isn't only about the disease. But health सिर्फ डिसीज से नहीं होती है, तो कोई बीमारी ही नहीं है। You may have associated only some of the situations in the above college with health. यहाँ पर हमको अलग अलग कोलाज बता रखे जिसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। So, what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of the other factors that affect our health. डिसीज़ के अलावा हमको कुछ ऐसे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। जब कोई पर्सन को क्लीन वाटर मिलेगा, साफ़ पीने का पानी मिलेगा और उसका इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन फ्री रहेगा, तो वो पर्सन हेल्दी कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट द एक्यूरेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन अ क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। अगर दूसरी साइड देखें, अगर किसी पर्सन को एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा है खाने को और वो बहुत गंदी जगह पर रह रहा है, तो उसको भी हम इलनेस कहेंगे कि वो बीमार है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। हम लोग जो भी काम करते हैं हम उसमें एक्टिव रहे और हमारे अंदर अच्छी स्पिरिट्स रहे। It isn't healthy to be dull, inactive or anxious or scared for some stretch of time. हेल्दी का मतलब ये नहीं कि हम थोड़े ही टाइम में इनएक्टिव हो जाए, डल हो जाए, एंशियस हो जाए, परेशान हो जाए, सुस्त हो जाए। ये सब हेल्दी का मीनिंग नहीं होता है। We all need to be without mental strength. हमको मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। All of this aspect of our lives are the part of health. ये हमारी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है यही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी हेल्थ के, स्वास्थ्य के। Would you associate all or some of this picture with health? क्या ये जो पिक्चर दे रखी है आप इसको एसोशिएट कर सकते हो हेल्थ से? In what way discuss in the groups? और किस तरीके से आप अगर इसको हेल्थ से एसोशिएट कर रहे हो तो किस तरीके से इसको ग्रुप में डिस्कस करें। Pick two situation from the above collage that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health. इन सारे सिचुएशन में से कोई, इस कोलाज में से कोई सी भी ऐसी दो सिचुएशन लेनी है जो कि किसी बीमारी को नहीं बट हमारे हेल्थ से रिलेटेड है और उस पर हमको दो सेंटेंस फ्रेम करने हैं और सेंटेंस फ्रेम कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।
The next is healthcare in India. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare the contrast, the situation expressed in the first and second column. Can you provide a little to this column? First is India has largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctor. इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है डॉक्टर के. अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर. हर साल 15,000 नए डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं. द नेक्स्ट ये सेकेंड कॉलम में दे रखा है मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया. पीपल इन द रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. बहुत सारे डॉक्टर, अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में सेटल्स हो गए, सिटीज़ में सेटल हो गए. जो रूरल एरिया, जो विलेज के जो लोग होते हैं उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. The number of doctors with respect to the population is much less in the rural area. जिस हिसाब से रूरल एरिया की पॉपुलेशन है उस अकॉर्डिंग वहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है. Now in first column, the second point is healthcare facilities have grown substantially over the year. Healthcare facilities भी grow होती जा रही, change होती जा रही है. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. 1950 में सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल्स है. लेकिन but in 1991 there were 11,174 hospitals. पर 1991 में हमारे इंडिया में 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए और यही डेटा इंक्रीज़ होता गया. अब देखेंगे कि 2000 में द नंबर ग्रू टू 18,218. 2000 में ये नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और बढ़ गए हैं. नाउ द सेकेंड कॉलम, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. हर साल 5 लाख लोग मरते टीबी की बीमारी से. दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस के बाद ये नंबर चेंज होता रहता है. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजेज. और हर साल 2 मिलियन लोग मलेरिया की बीमारी से मरते हैं और इस वजह से और ये नंबर हर साल डिक्रीज़ होता जा रहा है, हर साल कम होता जा रहा है. एंड दिस नंबर इज डिक्रीजिंग. ये नंबर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है. सॉरी. इन द कॉलम फर्स्ट, इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़. इंडिया के पास बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट अलग अलग कंट्री से. दे कम फॉर द ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द वेस्ट इन द वर्ल्ड. वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आते ताकि वो लोगों का इलाज कर सकें. And in this column second, we are not able to provide the clean drinking water to all. 21% of all the communicable diseases are the waterborne. तो बोलते हैं कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो साफ़ पानी है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि 21% जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है वो वाटर की वजह से होती है, जैसे कि डायरिया, वर्म, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. द कॉलम फर्स्ट, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड and is also a large exporter of medicine. इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का और ये एक्सपोर्ट भी करता है मेडिसिन. एंड द कॉलम सेकेंड, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट द एक्यूरेट फूड टू ईट एंड आर अंडरनरिश्ड. उन्होंने बताया कि इंडिया में आधे से ज़्यादा बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है और इस वजह से वो उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है. In order to prevent and treat the illness, we need the appropriate healthcare facilities such as health center, hospitals, laboratories for testing
ambulance services, blood bank, etc. that can provide the required care and services that the patient need. So, इलनेस से बचने के लिए हमें बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाना होगा, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स बढ़ाने होंगे, हॉस्पिटल्स बढ़ाने होंगे, लेबोरेटरीज़, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सारी अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहेगी, हमको प्रॉपर अमाउंट में सभी चीज़ मिलती रहेगी, तो कोई भी बंदा बीमार नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएंगे. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड द health workers, nurses, qualified doctors, and other health professional who can advise, diagnose and treat the illness. और इन सभी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की नीड है और कुछ ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल के लिए जो हमको एडवाइस दे सके. We also need the medicine and the equipment that are necessary for treating the patient. हमको मेडिसिन, दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स भी चाहिए जो कि पेशेंट्स को ट्रीट कर सके. दिस फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. ये सारी फैसिलिटीज़ ज़रूरी है. In India, it is often said that we are unable to provide the health services for all because the government does not have the enough money and facility. इंडिया में हमें बोला जाता है, अक्सर ये सुनने में आता है कि हम अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज़. आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? लेफ्ट हैंड कॉलम के बाद आपको क्या लगता है कि हाँ ये बात सही है? डिस्कस करें और इस पर एक नोट लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. India has a large number of doctor clinics and hospitals. The country also has considerable experience and the knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospital and the healthcare center run by the government. ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल का और हेल्थ केयर सेंटर्स ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in the medical science whereby many new technologies and the treatment producers are available in the country. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. सेकेंड कॉलम में बताया कि हमारे हेल्थ सेंटर की सिचुएशन कितनी ख़राब है. हमारी कंट्री में जो हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है. With all the above positive developments, we are not able to provide the proper health facilities to people. पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद भी हम प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं लोगों को. दिस इज़ अ पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट. आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज and the people with experience but cannot make the necessary health center available to all. हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है पर फिर भी वो इन सभी का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक टू सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस. इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे रीजन्स पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट वी रीड द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. हकीम शेख की स्टोरी. हकीम शेख was a member of पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति यानी PBKMS, an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injury. एक टाइम 1992 की बात है, वो ट्रेन से कूद गया और उसके सिर में चोट आ गई. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था और उसको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए था. He was taken to a government hospital in Kolkata but they refused to admit her. उसे
तुरंत ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया कोलकाता में, पर उन हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, उनके पास कोई स्पेयर बेड्स नहीं थे। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और दूसरे हॉस्पिटल में प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं थे और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए। And this way he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospital, but none of them admitted him. पर 14 घंटे तक वो क्रिटिकल स्टेट में रहा और उसको 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। Finally, he was admitted in a private hospital where he received the treatment. He spent a lot of money on his treatment. फिर फाइनली उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वहाँ पर उस ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा लगा। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospital that refused to admit her, Hakim Sheikh and the PBKMS filed the case in the court. और फिर गुस्से में आकर उसने और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट में केस लगा दिया। Read the story given below, then imagine that you are the judge in the court. What would you say to Hakim Sheikh? इमेजिन करो, ये स्टोरी हम लोगों ने अभी पढ़ी है, तो इमेजिन करो कि अगर आप कोर्ट के जज हो तो आप हकीम शेख को क्या बोलोगे। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। The cost of a cure. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. Hi Aman, good to see you back. How have you been? The building looked so posh. I thought it was 5-star hotel. बिल्डिंग बहुत ही अच्छी दिख रही थी, मुझे लगा कि 5-स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। तो डैडी ने मुझे बोला कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। द डॉक्टर asked for many tests, but everyone was so friendly that the lady who took my blood for testing told me many jokes that I forgot the pain. तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के लिए बोला, जो डैडी थी वहाँ जो वहाँ पर लेडी थी, उन्होंने ऐसे जोक मारे कि मुझे दर्द भी नहीं हुआ। And have you heard the one about batsman on the reality TV? After the test result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine. उन्होंने बोला कि सब ठीक है। And I only had the viral fever. मुझे सिर्फ फीवर है। He prescribed some medicine and rest. उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और मुझे रेस्ट करने को कहा। And so young man, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day. तो बोलते कि ये पिंक पिल्स आपको दिन में 3 बार लेनी है। वाइट टैबलेट्स वंस बिफोर बेड टाइम, ये वाइट वाली टैबलेट सोने के पहले। एंड दैट फॉर द बॉडी एक, और ये वाली जब आपको बॉडी में पेन हो। दिस वन इज़ अ सायरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी। ये सायरप है, आप टेंशन मत लो, ये अच्छा टेस्ट है इसका। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। You see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? It was as nice as here at all. At first, Appa did not want to take me because he said it would take too much of time. And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on अब्बा all time. मैं बहुत वीक फील कर रहा था, फिर मैं अब्बा के पास लेट गया।
When our turn came, the doctor examined me. जब मेरा टर्न आया तो डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, जांचा, and asked for a blood test. उन्होंने ब्लड टेस्ट का बोला. Then we had to go and stand in the another long queue. फिर हम गए और हम एक दूसरी लंबी सी लाइन में खड़े हुए. People were crowding अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू. वहाँ पर बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी. वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days. 3 दिन बाद हमें टेस्ट के रिजल्ट मिले. एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल. देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे. फिर हम वापस से हॉस्पिटल गए और वहाँ पे कोई दूसरा ही डॉक्टर था. शो मी दिस OPD कार्ड एंड टेस्ट द रिजल्ट क्विकली प्लीज़. बोलते जल्दी से OPD कार्ड बताओ और अपने रिपोर्ट्स बताओ. He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is to one fever reducing medicine. तो ये वायरल फीवर से सफ़र कर रहा है, कोई टेंशन की कोई बात नहीं, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा. My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. Oh, my treatment did not cost much. तो वो बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, उन्होंने बहुत सारी दवाई दी, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी. तो सेकंड पर्सन बोलता है हाँ मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ है लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी. द नेक्स्ट इज वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल. आर दिस एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस. राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. जब आप बीमार होते हो तो आप कहाँ जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, और आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. अगर हाँ तो एक पैराग्राफ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताएं. व्हाट प्रॉब्लम डिड द अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अमन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई. हाउ डिड यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर. आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल किस तरीके से अच्छे से वर्क कर सकता है, डिस्कस करके बताए. वाई डिड द रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी. गिव रीज़न. रंजन को ज़्यादा पैसे स्पेंड क्यों करना पड़े, उसके रीजंस बताओ. व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन द प्राइवेट हॉस्पिटल. डिस्कस. प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े. वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करें. Government uses tax money for providing many public services for the benefits of the citizens. गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा होता है वो पब्लिक सर्विसेज पर यूज़ करती है जो कि हम सिटीजन्स के लिए बेनिफिट हो. सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशल सिस्टम, हाईवे एक्सेट्रा benefit all the citizens. Otherwise, the citizens cannot organize these services for themselves. नहीं तो ये citizens इन services को अपने आप organize नहीं कर सकते. Taxes fund development programs and services such as education, health center, employment, social welfare, vocational training required for needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as flood, earthquakes, tsunami, etc. Space, nuclear and the missile program are also funded from the revenue collected as taxes. Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. One example is a healthcare. Can you give more examples? The next topic is public and the private health care services. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various health care facilities in two categories. First is public health services and second is private health facilities. First we read about public health services. Public health services is a chain of health center and the hospitals run by the government. जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन होती है, गवर्नमेंट उसे चलाते हैं. They are linked together so that they cover both the rural and the urban area and can provide the treatment to all kind of problems. तो गवर्नमेंट
के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, वो दोनों के लिए अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम कॉमन इलनेस टू द स्पेशल सर्विसेज। चाहे वो कॉमन बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, या तो फिर कोई स्पेशल सर्विस। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड द विलेज हेल्थ वर्कर। तो विलेज लेवल पर जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उसमें एक नर्स और हेल्थ वर्कर्स होते हैं। They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at the primary health center PHC। वो जो कॉमन इलनेस होती है उसके लिए ट्रेन किए जाते हैं और वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविज़न में वर्क करते हैं। सच अ सेंटर कवर मैनी विलेज इन द रूरल एरिया। और ये सेंटर आसपास के जो विलेज है, रूरल एरिया के जो विलेज है, उनको कवर करके रखता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होता है वो सारे हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है। Large cities have many government hospitals such as the one where the Aman was taken and also the specialized government hospital such as one in the Hakim Sheikh story। So बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल वो जिसमें अमन को लेकर गए और दूसरा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल वो जो हकीम शेख की स्टोरी में बताया है। द हेल्थ सर्विसेज इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न। हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक बहुत सारे रीज़न की वजह से बोला गया है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड द हेल्थ सेंटर्स। सो ताकि ये जो हेल्थ सर्विसेज है वो सभी सिटीजन्स को मिल सके, इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं जिसको हम गवर्नमेंट यानी पब्लिक सर्विसेज बोलते हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू गवर्नमेंट एक्स टैक्सेस। और जो रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए काम आते हैं वो पैसा गवर्नमेंट हम ही लोगों से लेती है। जो हम लोग एज अ टैक्स पे करते हैं वो ही मनी वो यहाँ हॉस्पिटल्स में जो रिसोर्सेज की नीड रहती है उसको प्रोवाइड करने में काम आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इधर फ्री और एट द लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया गया है कि जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो फैसिलिटीज़ देते हैं वो या तो फ्री में देते हैं या तो फिर बहुत कम कॉस्ट लेते हैं उसका, ताकि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी उसको अफोर्ड कर सके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन एट द पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक द एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज सच एज TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, जो बड़ी बड़ी डिसीज़ होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, जैसे कि TB है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कॉलेरा है, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टॉकिंग अप टू द campaign to see that the mosquito do not breed in the water coolers rooftop, this has been done for all the house in the area। जैसे कि एग्जांपल ले ले कि मॉस्किटो एक कैंपेजिन होता है जिसमें चेक करते हैं कि मॉस्किटो या तो वाटर कूलर में तो नहीं है, रूफटॉप में तो नहीं है। ये सारा कैंपेजिन सारे एरिया में चेक होता है। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू नो दैट द कोर्ट से इन दिस केस। हकीम शेख का जो केस है उसको फिर से रिकॉल करो और व्हाट यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन द केस। कोर्ट ने क्या बोला होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड द
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हमारी प्राइमरी यानी सब मेन ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो सभी लोगों के वेलफेयर और उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरीवन। गवर्नमेंट का हक है कि वो सभी की लाइफ को बचाए। The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have the cost him his life। जो हकीम शेख की जो डिफ़िकल्टी थी वो बोले कि उसकी ज़िंदगी का सवाल था वो। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन इट मीन्स दैट द प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। तो वो कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर हॉस्पिटल टाइम पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे किसी पर्सन को तो वो पर्सन अपनी लाइफ तक हो सकता है, वो मर सकता है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट इज़ आर ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर और नेसेसरी हेल्थ सर्विस सभी को प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम। Hospitals and the medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospital। हकीम शेख को कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। Therefore, court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment। तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो हकीम शेख को सारा पैसा देगी जो उसको ट्रीटमेंट के टाइम लगा था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने डिनाई किया था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा।